मेक अकाउंट ईजीली चैनल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग अकाउंट में पार्ट 2 में पार्ट 3 कंपनी का वार्षिक हिसाब पूरा कर चुके हैं। आज हम एक नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, पार्ट 4। हम लोग आज एक नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, पार्ट 4, वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण। वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंग्लिश में कहते हैं उसे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत ही आसान चैप्टर है दोस्तों। ये जो पार्ट 4 वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए आता है। और वो 6 मार्क्स किस तरह से होता है, तो सेक्शन ए में 1 मार्क्स, सेक्शन बी में 1 मार्क्स और सेक्शन डी में 4 मार्क्स का एक प्रश्न होता है। तो वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण एक आसान चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है और सवाल भी उसमें बहुत कम है। और उसमें से भी 2-3 तरह जो क्वेश्चन मार्क्स वाले सवाल है वो आप नए सिलेबस के हिसाब से जो 30% कम हुए उसके हिसाब से आपको नहीं करना है। उसकी जानकारी में अगले वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वित्तीय पत्रक का क्या अर्थ होता है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम किसे कहते हैं, और वित्तीय पत्रक के विश्लेषण का क्या अर्थ होता है, और वित्तीय पत्रक के जो विश्लेषण है हम कितनी तरह से कर सकते हैं, उसकी कौन कौन सी पद्धति है, उसका नमूना, उन सब के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले वित्तीय पत्रक का, वित्तीय पत्रक क्या होता है, तो वित्तीय पत्रक अर्थात ऐसे पत्रक कि जिसके द्वारा वर्ष के अंत में कंपनी के वित्तीय परिस्थिति की विविध पहलुओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वित्तीय पत्रक अर्थात ऐसे पत्रक कि जिसके द्वारा वर्ष के अंत में कंपनी के वित्तीय परिस्थिति के विविध पहलू का मतलब ये हुआ, कंपनी के वित्तीय परिस्थिति के विविध पहलू का मतलब ये हुआ कि कंपनी का लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, कंपनी के दायित्व का और संपत्ति का प्रमाण, चालू दायित्व कितना है, दीर्घकालीन दायित्व कितना है, शेयरधारकों का फंड पूंजी कितनी है, बिन चालू संपत्ति कितना है, चालू संपत्ति कितना है, ऐसे अलग अलग विविध पहलुओं की जानकारी प्राप्त हो सके, ऐसे पत्रक को वित्तीय पत्रक कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, वित्तीय पत्रक अर्थात ऐसे पत्रक जिसके द्वारा वर्ष के अंत में कंपनी के वित्तीय परिस्थिति या आर्थिक परिस्थिति के विविध पहलुओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती हो, ऐसे पत्रक को हम वित्तीय पत्रक कहते हैं। एकदम शॉर्ट में कहने जाए एक लाइन में, तो जिस पत्रकों की मदद से कंपनी के आर्थिक परिस्थिति या वित्तीय परिस्थिति के बारे में जानकारी मिलती हो, ऐसे पत्रकों को हम कहते हैं वित्तीय पत्रक। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है वित्तीय पत्रक में मुख्य रूप से निम्न 3 पत्रकों का समावेश होता है। वित्तीय पत्रक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें मुख्य रूप से निम्न 3 पत्रकों का समावेश होता है। पहला लाभ हानि पत्रक जो आप वार्षिक हिसाब में सीख चुके हैं, दूसरा पक्की तलपट ये भी आप वार्षिक हिसाब में सीख चुके हैं, और तीसरा है रोकड़ प्रवाह पत्रक जो आपका पार्ट 6 में आपको सीखना है। पार्ट 6 का नाम ही है रोकड़ प्रवाह पत्रक। और इस पार्ट में भी आपको लाभ हानि और पक्की तलपट से संबंधित ही प्रश्न होंगे, रोकड़ प्रवाह पत्र से संबंधित प्रश्न नहीं होंगे। लेकिन हाँ, अगर कभी आपको पूछा जाएगा कि वित्तीय पत्रक में किन किन पत्रकों का समावेश होता है, नाम लिखिए, तो लाभ हानि पत्रक, पक्की तलपट और रोकड़ प्रवाह पत्रक। ठीक है। उसके बाद वित्तीय पत्रकों के विश्लेषण का, जो हमारे पाठ का नाम है, वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण किसे कहते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या। तो वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण का अर्थ देख लेते हैं। कंपनी के चालू वर्ष के वित्तीय पत्रकों की तुलना कंपनी के भूतकाल के वर्षों के वित्तीय पत्रकों के साथ करने के बाद प्राप्त निष्कर्ष को वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण कहते हैं। अब मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो कंपनी के चालू वर्ष के वित्तीय पत्रक, यानी इस साल जो हमने कंपनी के लिए लाभ हानि पत्रक या पक्की तलपट या रोकड़ प्रवाह पत्रक बनाया है, उसकी तुलना कंपनी के भूतकाल के वर्ष में पिछला वर्ष भी हो सकता है, उससे पिछला वर्ष भी हो सकता है, 5 साल पहले का वर्ष भी हो सकता है, इसलिए कोई निश्चित नहीं, भूतकाल में कोई भी वर्ष। कंपनी के चालू वर्ष के वित्तीय पत्रकों की तुलना कंपनी के भूतकाल के वर्ष के वित्तीय पत्रकों के साथ की जाए और उस पर से जो निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है, उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, बार बार आप सुनेंगे दोस्तों तो आपको याद हो जाएगा। कंपनी के चालू वर्ष के वित्तीय पत्रकों की तुलना कंपनी के भूतकाल के वर्षों के वित्तीय पत्रकों के साथ करने के बाद प्राप्त निष्कर्ष निकालने की जो प्रक्रिया है उसी को कहते हैं हम वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके। अब आगे वित्तीय पत्रकों की तुलना की पद्धति। ये वित्तीय पत्रकों का जो तुलनात्मक अध्ययन है, विश्लेषण है, वो हम कितनी प्रकार से कर सकते हैं। तो वित्तीय पत्रकों की तुलना करने की जो पद्धति वो मुख्य रूप से 2 है। एक तुलनात्मक पत्रक द्वारा और दूसरा समान माप के पत्रक द्वारा। कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं वित्तीय पत्रकों की तुलना की कितनी पद्धति है या वित्तीय पत्रकों की तुलना कितनी तरह से किया जा सकता है, तो 2 तरह से।
एक तुलनात्मक पत्रक द्वारा और दूसरा समान माप के पत्रक द्वारा। और इससे ही संबंधित हमें इस प्रश्नों को हल करना है। पहला क्या, तुलनात्मक पत्रक द्वारा, और दूसरा क्या है, समान माप के पत्रक द्वारा। अब इसके अंदर भी दो है, तुलनात्मक पत्रक में भी दो है, लाभ हानि का तुलनात्मक पत्रक और पक्की तलपट का तुलनात्मक पत्रक। और समान माप के पत्रक में भी दो है, लाभ हानि का समान माप का पत्रक और पक्की तलपट के समान माप का पत्रक। तो हमें पहले क्या पढ़ना है, हमें पहले पढ़ना है तुलनात्मक पत्रक, और तुलनात्मक में पहले पढ़ना होगा लाभ हानि का तुलनात्मक पत्रक। खैर अभी हम तुलनात्मक पत्रक का नमूना देखते हैं। तुलनात्मक पत्रक में क्या लिखा हुआ है, तुलनात्मक पत्रक का नमूना आप देखिए, चेक करिए। विवरण, सबको नंबर दिया हुआ, विवरण को 1 नंबर, टिप्पणी नंबर, इसमें कुछ आता नहीं है लेकिन ये फॉर्मेट के हिसाब से बनाना है तो बना देंगे। टिप्पणी नंबर 2, 31/3/16 वर्ष दिया होगा 31/3/16 उसको नंबर 3, 31/3/17 उसको नंबर 4, यानी गत वर्ष को नंबर 3, चालू वर्ष को नंबर 4। अच्छी बात ये दोस्तों कि इसमें जो 6 कॉलम दिखाई दे रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से 4 कॉलम तो सवाल में ही दिया होता है, वो सिर्फ हमें देख कर लिखना होगा। 1 से लेकर 4 कॉलम तक आपको विवरण, जैसे कि पहला विवरण में लिखा होगा काम कार्य में से उपज बिक्री, ये आपको सवाल में ही दिया होगा। टिप्पणी नंबर में तो कुछ आता ही नहीं है। 31/3/16 का आंकड़ा भी उन्होंने ही दिया होगा, जैसे मान लीजिए 5 लाख, और 31/3/17 में मान लीजिए 8 लाख। तो इतना आंकड़ा हम लोगों ने दिया ही होगा, टिप्पणी नंबर में कुछ नहीं आता है। तो आपको प्रश्न में, हर प्रश्न में 1 से लेकर 4 तक का जो नंबर है वो आपको दिया ही होगा। तो बस आपको फाइंड क्या करना है, 5वां और 6वां नंबर। 5वां नंबर क्या है, वृद्धि कमी रुपए में। वृद्धि कमी किसमें, रुपए में, जिसका सूत्र भी मैंने लिखा है 5 नंबर बराबर 4 नंबर माइनस 3 नंबर। 5 नंबर बराबर 4 नंबर का कॉलम माइनस 3 नंबर का कॉलम। तो 4 नंबर के कॉलम में क्या है 8 लाख, और 3 नंबर के कॉलम में क्या है 5 लाख। एग्जांपल के रूप में हमने लिया है। तो 8 लाख में से 5 लाख घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 लाख। उसके बाद 6 नंबर का कॉलम क्या है, वृद्धि कमी प्रतिशत में। 6 नंबर में क्या लिखा है, वृद्धि कमी प्रतिशत में। दोनों सेम नहीं है दोस्तों। 5 नंबर में है वृद्धि कमी रुपए में, और 6 नंबर में है वृद्धि कमी प्रतिशत में। तो 6 नंबर का सूत्र क्या है, 6 नंबर बराबर 5 नंबर बटे में 3 नंबर गुणे 100। 5 नंबर बटे में 3 नंबर गुणे 100। 5 नंबर में क्या है 3 लाख, यहाँ लिखेंगे 3 लाख। आप डायरेक्टली कैलकुलेटर करके लिख सकते हैं। बटे में 3 नंबर में क्या है 5 लाख गुणे 100। तो ऐसा करेंगे तो 60%। तो ये कैलकुलेशन दिखाना कोई जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट 60% लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से तुलनात्मक पत्रक बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। पक्की तलपट का होगा तो भी ऐसे ही करना है, सेम टू सेम। उसमें पक्की तलपट की कोई जानकारी दी होगी, जैसे मान लीजिए शेयर पूंजी दिया हुआ है, तो शेयर पूंजी में इक्विटी शेयर पहले साल में 5 लाख, दूसरे साल में 8 लाख, यानी चालू वर्ष में 8 लाख और पिछले वर्ष में था 5 लाख। तो उसको भी हम इसी प्रोसेस से कर सकते हैं। यानी तुलनात्मक पत्रक कोई भी हुआ, लाभ हानि वाला हुआ या पक्की तलपट वाला हुआ, सेम टू सेम करना है। तो ये मत समझिए कि तुलनात्मक पत्रक तो बहुत आसान है, लेकिन शायद समान माप का पत्रक कठिन होगा, इसके लिए सर नहीं बता रहे हैं। समान माप का पत्रक हम बाद में सीखेंगे, वो उसमें भी इसकी तरह ही 6 कॉलम बनाना होता है, और उसमें भी 1 से लेकर 4 कॉलम तक यही होता है। बस 5वां 6वां अलग होता है, तो उसमें भी कुछ निकालने का तरीका अलग है। जब हम तुलनात्मक पत्रक पूरा कर लेंगे तब हम समान माप के पत्रक को सीखेंगे। बाकी लाभ हानि का तुलनात्मक पत्रक और पक्की तलपट का तुलनात्मक पत्रक सेम टू सेम होगा। 1 से लेकर 4 कॉलम तक दिया होगा, 5वां और 6वां कॉलम हमें निकालना होगा, प्राप्त करना होगा। और उसके बाद कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि लाभ हानि पत्रक में हमने कंपनी के वार्षिक हिसाब में सीख लिया कि बिक्री और अन्य उपज, उन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, कुल उपज। तो वो उन्होंने नहीं दिया होगा कुल उपज, उन्होंने बिक्री दिया होगा, अन्य उपज दिया होगा, उसके बाद नीचे खर्च वगैरह दिया होगा। तो कुल उपज का कॉलम हमें खुद बनाना होगा। उसके बाद बहुत सारे उन्होंने खर्च दिए होंगे, तो खर्च को जोड़कर कुल खर्च भी हमें खुद ही लिखना पड़ेगा। तो कुछ जगह थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम सवाल सीखेंगे वैसे वैसे आपको आसानी से आ जाएगा। तो इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या क्या हमने सीखा, वित्तीय पत्रक का अर्थ। वित्तीय पत्रकों में मुख्य रूप से निम्न 3 पत्रकों का समावेश होता है, लाभ हानि पत्रक, पक्की तलपट, रोकड़ प्रवाह पत्रक। इसमें से इस चैप्टर में हमें लाभ हानि पत्रक और पक्की तलपट के बारे में सीखना है, उसका तुलनात्मक पत्रक और उसका ही समान माप का पत्रक हमें सीखना है। उसके बाद वित्तीय पत्रकों के विश्लेषण का अर्थ हमने सीखा। उसके बाद वित्तीय पत्रकों की तुलना की पद्धति के बारे में जाना कि तुलनात्मक पत्रक द्वारा वित्तीय पत्रकों की तुलना हो सकती है और समान माप के पत्रक द्वारा हो सकती है। और फिर हमने तुलनात्मक पत्रक का नमूना मैंने आपको बनाकर बताया है, और उस नमूना के आधार पर ही हम लोग कल से या नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इस पार्ट को शुरू करेंगे, इसके स्वाध्याय के प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू सो मच।